ये हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज वालों को इस बात की जल्दी है, लेकिन हम इस बार सब हॉरोस्कोप के लिए कोशिश करेंगे सबसे पहले सरजमीन मोहब्बत पे उन्हें लेकर जाएं, ताकि वो ढके छुपे अंदाज में इस हफ्ते का निचोड़ समझ सकें। तो सबसे पहले सरजमीन मोहब्बत पे एरीज वाले हैं। क्या कहें, महफिल से तेरी क्या उठा कर ले गए, हम मताए दर्द को तन्हा उठा कर ले गए। धूप का सहरा नजर आता है अब चारों तरफ, आप तो हर चीज का साया उठा कर ले चले। इस भरी दुनिया में अब तो कोई भी अपना नहीं, जैसे तुम हर दर्द का रिश्ता उठा कर ले चले। कतरे कतरे को तरसते हैं वो अहले हवस, जो कभी धरती से हर दरिया उठा कर ले गए। अब वही जर्रे हमारे हाल पे खंदा है जन, आसमां तक जिनको हम ऊंचा उठा कर ले चले। क्या गरज हमको वहां अब कोई भी आबाद हो, हम तो इस बस्ती से अपना घर उठा कर ले गए। वो तो मजनू था रहा जो उम्र भर सहरा नवर्द, हम जहां पहुंचे वहीं सहरा उठा कर ले गए। कर ना पाए रहबरे अब रहनुमाई ये हयात, हम भी हैरानी में नक्शे पा उठा कर ले गए। कहानियां कुछ अधूरी हैं जिंदगी की, जो इस हफ्ते थोड़ी सी मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है। फास्ट राब्ते फास्ट हो जाएंगे, जो टूट फूट है रिलेशनशिप में वो काफी स्टेबल दिखाई दे रही है, स्ट्रांग हो जाएगी। अब तू मैं वाली कैफियत से निकल के आप एक फाइनल डिसीजन लेने के काबिल हो जाओगे कि हाँ जी ठीक है, अब मैंने ये फैसला कर लिया, वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि ये कुव्वत स्टार्स जब आपके अंदर ताकत भरते हैं तो फिर हालात जैसे भी हों आप निडर हो जाते हो और आप वो फैसला करते हो जो पहले किसी भी वजह से नाराजगी है, डर है, कोई ईगो है, कोई खौफ है, उन चीज़ों से बालातर हो जाएगा। ये हफ्ता वैसे बड़ा मसरूफ दिखाई दे रहा है आपका, क्योंकि नॉर्मल डेज में अप एंड डाउन कभी स्लो है, लेकिन ये बहुत फास्ट है। इसमें जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाएंगी एरीज वालों के लिए। सामने जो भी मद्दे मुकाबिल है, लड़ाई अब उसकी नहीं, अब उस ऊंचे से होगी। चाहे आप जहां जॉब कर रहे हैं, चाहे जहां रिलेशनशिप की बात हो रही है, अब कहानी किसी बड़े बाजार में होगी। गली मोहल्लों में होने से अब आपका वो फायदा नहीं होगा जिससे आप उलझ जाते थे तो सिर्फ दो ही लोग देखते थे, अब जमाना देखेगा। नेम एंड फेम की गेम में भी आप टॉप पे हो, कामयाबी की बुनियाद मजबूत हो रही है, इसलिए अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हालात साजगार हो रहे हैं, आपकी राहें खुल रही हैं, एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। नॉर्मली सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप नीचे जितने भी स्क्रॉलिंग करोगे तो हर शख्स की मैया डूबी हुई है, नैया डूबी हुई है, तबाह हुए हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वो हैं जो परवरदिगार की तरफ से आने वाली मुश्किलात को फेस नहीं करते और उसी पे फेंक रहे हैं। यानी हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या देख पकी पकाई मिलेगी। दुनिया में सक्सेसफुल लोग वही हैं जो अपनी जंग खुद लड़ते हैं। मास्क लगाओ, आगे बढ़ो और देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे परवरदिगार भी आपका साथ देगा। आप हीला तो करो, वसीले हो जाएंगे। नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि इस हफ्ते में भी आपको वही लोग कोलू के बैल की तरह सफर करते हुए, आवाज देते हुए तुम ये नहीं कर पाओगे, या फिर उनकी आंखों में दिखाई देगा कि आप कुछ भी नहीं हो। उनसे दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे नई लहर, नए रिलेशनशिप और कामयाबी की दिखाई दे रही है। दूर अंदेश हो, प्लानिंग अच्छी करते हो, इसलिए अब जो भी प्लान करोगे वो नई राहें खोलेगा, आपके रवाबित मजबूत हो गए नए लोगों के साथ, तो मुस्तकबिल आपका इस वक्त बड़ा मजबूत हो गया है बिना सीमेंट के। क्योंकि बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बड़ी आसानियां हैं, वीज़ा है, इमिग्रेशन है। अगर आप लोगों को कोई उलझन है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट, पेपर, ये सब चीज़ें सही कर लोगे तो 95% कामयाबी तो यहीं से मिल जाएगी। अपने बाय द वे इन चीज़ों को अपने करीबी रखना, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ अचानक ही पेपर वर्क की
हम बात कर रहे हैं, अचानक ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आईडी, पासपोर्ट, बैंक बैलेंस, आपको अगर देखना है तो चेकबुक, कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं घर के या बाहर के, तो अपनी एनर्जी को बहस मुबाहिसे में ज़ाया करने की बजाय आप तख्लीकी कामों में लगाना। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से यही चीज़ चल रही है, लेकिन अब तो हद हो गई कि अब आप बहुत ज़्यादा उसी लूप में रहने लगे हो। प्रैक्टिकल होने के लिए आपको बार बार सोचना नहीं कल क्या करना है, इसके बारे में आपको पूरी प्लानिंग करनी है। ये हफ्ता इसी तरह है, मजाक की हुदूद से अब आप निकल चुके हो, अब आप वहाँ हो जहाँ सिर्फ संजीदगी से अपनी मसरूफियत को बढ़ाओगे, अपने जहन को सुकून दोगे, अंदरूनी ताकत जो है ना आपकी, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ें। हमें आपके रवैये में चैलेंजेस की बू आ रही है, यानी आप किसी को चैलेंज कर दोगे या कोई आपको चैलेंज कर देगा तो करियर आपका बन जाएगा, आपकी लव लाइफ बन जाएगी। आप लोगों के लिए जितनी भी नेगेटिविटी है, मैजिक वैजिक तो इस हफ्ते भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ें आपको हिट करेंगी अगर आप हिसार बंदी करवा चुके हो या फिर जो भी आप तरीकाकार है आपकी बूस्टिंग का, तो वो अगर करवा चुके हो ठीक है, नहीं तो फिर सेफ नहीं हो, फिर आपको इन चीज़ों की तरफ भी आना होगा। मुसलसल राब्ते में रहना होगा उन लोगों के साथ जो कंसर्न है आपके काम काज या रिलेशनशिप के हवाले से। ये डिपेंड करता है, जब सितारे की हम बात करते हैं तो उस वक्त सिचुएशन में उलझ कहाँ रहे हो, रिलेशन, लव, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन, कुछ भी है, तो ये उस तरफ आपको वो राब्ते करने होंगे। बाय द वे, एजुकेशन वालों के लिए टॉप 4 बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप कुछ नया कोर्स करना चाहो AI से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ आपको जोड़ रही है, तो ये आपके कारोबार, जॉब, आने वाले दिनों के लिए बड़ा ही खुशगवार माहौल बनाएगा। जहाँ नए साथी आ रहे हैं वहाँ नई एजुकेशन, और टॉप 4 पे भी आप हमें सुपर डुपर दिखाई दे रहे हो। आने वाले दिनों में कहीं से कर्ज वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। मकान की बुनियाद रखना इस हफ्ते मुबारक होगा। इलाज मुआवजा करना मुबारक होगा। आप लोग अचानक ही किसी से मिलोगे जहां आपको फॉल इन लव की फीलिंग्स आएगी, जबकि फॉल इन लव नहीं होगा, ये टेम्परेरी बेसिस की उनसीयत होगी जो जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस हफ्ते आप अपने मिस्टर या मिस राइट के लिए तगोदो करने की जरूरत नहीं है। रिश्ते वगैरह हो सकते हैं उन लोगों के जिनको काफ़ी अरसे से इंतज़ार है, बातचीत चल सकती है। शरीक सफ़र से हालात, यानी जो भी आपका अपोजिट जेंडर है उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं। ये खुशियों वाला हफ्ता है, इसमें मुस्कुराहटें भी हैं, लेकिन मोहब्बत का कहीं कहीं दर्द भी दिखाई दे रहा है। हाय मर गए, ये मोहब्बत के जो दर्द हैं ये एरीज वालों को इतना तड़पाते क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा लॉयल होते हो, बहुत डूब जाते हो। आप हर बार हर मोहब्बत को आखिरी मोहब्बत समझ लेते हो। अगली कहानी तो तुसी भी समझ गए होने हम, है ना? बार बार तो उठना है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट है बॉडी के अंदर ही। लेकिन कहीं ना कहीं से केमिकल का लुच्चा जो है ये आपको बहुत ऊंचा कर देगा दूसरों से, लोग देखते रह जाएंगे। इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें जहाँ मज़ेदार होनी है, वहाँ एक चीज़ होती है कि जी हमारे लिए परसेंटेज के बारे में ज़रूर बताया करें कि हमारी लव परसेंटेज क्या है। तो स्क्रीन पे देखो, लव है 56% है, एंगर 32% है, कम ये भी नहीं होता है, ज्यादा है। 29% है स्ट्रेस, रिलेशनशिप 76, मनी है 48, हेल्थ है आपकी 82%, रूहानियत है 23%, स्टडी एंड एजुकेशन रहने वाली है 56%, और आप लोगों के लिए किस्मत साथ देगी 48%। तस्बीहात एरीज वाले मेरे प्यारो, ये आपके सामने हैं। या हसीबो या करीम हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। पुराने कपड़े सदके में दे सकते हो, दाल माश ब्लैक वाली दे सकते हो, बाजरा दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर है ब्लू, वाइट एंड रेड। ये पहनोगे तो बहुत लाल लाल हो जाएगी ज़िंदगी, जो कि मोहब्बत भरी होती है। मुझसे प्राइवेट बात करने के लिए स्क्रीन पर लिखा है daraja@hotmail.com, इस पे आएंगे तो हम लोग फ़ोन पे पेड मीटिंग होती है। दुनिया में कहीं भी हो, मुझसे मिलना चाहें, बात करना चाहें तो एक फ़ोन की दूरी पे है। अल्लाह करे ये हफ्ता आपके लिए खुशियों भरा साबित हो, और ये बहुत सारी दुआएं एरीज आपके साथ हैं। और अब बारी है हमारे उन प्यारे टॉरस वालों की जो इंतज़ार में है कि सरज़मीन मोहब्बत में हमारे लिए होगा क्या, यानी वो ढके छुपे अल्फाज जो इस हफ्ते में जुड़े हैं वो क्या हैं। दिलों से
उठने लगेगा धुआं तो क्या होगा, बदल गई कभी रंगे जहां तो क्या होगा, मचल गया जो दिले ना तवा तो क्या होगा, उठाना इश्क का बारे गरा तो क्या होगा। हमें फरेब मोहब्बत कबूल है, लेकिन जो खुल गई कभी दिल की जुबान तो क्या होगा। हम अहले दिल हैं, किसी इम्तिहान से क्या डरते हैं, लिया फलक ने तेरा इम्तिहान तो क्या होगा। हजार दर्द समेटे हुए हूं एक दिल में, बिखर गई जो मेरी दास्तां तो क्या होगा। हयात किसको दिखाएंगी आप गीना दिल, मिला ना कोई यहां कदरदां तो क्या होगा, क्या होगा। आपका भला होगा। इस हफ्ते में सौर यानी टॉरस वालों के लिए दानिशमंदाना फैसलों की बिना पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये दानिशमंदाना फैसले सिर्फ आपके वजूद में छुपे हुए दिल के पाताल की एक खास अलमारी में बंद है। खोलने के लिए आपको एक कुंजी चाहिए। कुंजी है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, रब के साथ कनेक्शन, जो कि काफी वीक हो चुका है। बहुत स्ट्रांग होते हो आप, जो भी बात करते हो वो मानी जाती है। माजी में भी अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा रूहानी ताकतें जिन 5 डिफरेंट स्टार्स को दी जाती है, आपका नंबर भी उसी में आता है। लेकिन वो कुंजी कहीं खो गई है। फीत की कमजोरी, वो ईमान में कहीं कहीं डगमगाहट आ गई है। भरोसा शायद फीका पड़ने लगा है उसी की वजह से। वो जो अंधा एतबार है ना, अंधा एतबार जानते हो क्या होता है कि सहरा में जाओ बारिश की दुआ करने के लिए तो छतरी साथ लेकर जाओ, अम्ब्रेला साथ हो, ये है भरोसा। अब उसको कंप्लीट होता हुआ हम देख रहे हैं। ये हफ्ता बहुत तेजी से आपको उस एक मैप पे लाएगा जहां से आपकी डेस्टिनेशन आपको दिखाई देगी और आप भागना शुरू हो जाओगे। बहुत सारे लोग जो अब तक चीख चीख के कह रहे थे कि आप बुज़दिल हो, आप कमजोर हो, उनकी आवाज से न भी लगे, लेकिन उनकी नजरों से, उनकी सांसों से या उनकी होने की वो जो हिद्दत सी होती बॉडी से निकलती है, उस वाइब से भी पता चल जाता है आप पूरे स्टार्स कैफियत को चेंज कर रहे हैं। फैमिली का मामला हो, खानदानी जिम्मेदारियां हो, लव हो या जॉब, आप लोगों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी स्टार्स के साथ हम देख रहे हैं। ज़हनी तौर पे जब लचकदार हो जाते हो, पुरसुकून हो जाते हो, तो अल्लाह बड़े मौके देता है। यह हफ्ता ऐसा ही मौक़ों से भरा पड़ा है जिसमें आमदनी के ज़राए बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई AI टेक्नोलॉजी, कोई एक्स्ट्रा डोज एजुकेशन का या कोर्स करने के बाद आप इस चीज़ पे गौर करो कि हमें अब एक स्टेप लेना ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से ही लाखों करोड़ों और अरबों का बिजनेस हो जाए। आपको कोई स्टेप लेना है किसी के लिए, किसी वेंडर के लिए भी काम करते हो, ऑनलाइन जब होते हो तो फिर धीरे धीरे आप खुद की कंपनियां भी बना लेते हो, जो पैसा हवा में ही होता है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड बेसिस पे भी आपकी एनर्जी पैसों के साथ दिखाई दे रही है। माली तौर पे मजबूत होने का मतलब बैंक से लोन वोन लेना, कहीं से भी जॉब अगर नहीं हो रही है आपकी, तो इस हफ्ते इंटरव्यू दिखाई दे रहा है जिसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप लोगों के लिए। एक चीज़ वाज़ेह कर दें, जो गलत फहमियों वाले रिश्ते हैं उनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। आप लोग बहुत तेज़ी से भागे जा रहे हो। आपको सिर्फ इस वक्त अपनी पड़ी है कि हमारा किसी भी तरीके से एक जुगाड़ लग जाए, लेकिन उस जुगाड़ के बीच में बहुत सारे रिश्तों का खून हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, जो हम पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें एक रिश्ता होता है मोहब्बत का, जो भले ही आपसे कुछ लें न लें, खाएं न खाएं, वो एक रिलेशन होता है रूह का। वो डरते नहीं हैं, लेकिन खौफज़दा इस वजह से रहते हैं कि अगर आप ना रहे या वो ना रहे जिनसे मोहब्बत है, तो आगे क्या होगा। जबकि कुछ भी नहीं होता है। कोई आज तक मोहब्बत में किसी के लिए जान देता है तो कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, जिंदगी चलती रहती है। ये पिक्चर अभी तो बाकी है, इसलिए थोड़ा सा खुद गर्ज होकर सोचना होगा कि आप बहुत सेंटी तो नहीं हो रहे हो।
आपने किसी को किसी आस में तो नहीं रखा है, तो बस ये आस उम्मीद बड़ी तकलीफ देती है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। अदालती कार्रवाइयाँ हो, कानूनी उलझने हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल हो, इसमें हम आपकी कामयाबियाँ देख रहे हैं, पेचीदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में भी टॉपर की लिस्ट में जाते हुए नजर आ रहे हो। नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ हेल्थ इश्यूज में थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। बदलता हुआ मौसम, शिद्दत गर्मी, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन की डिजीज़ की तरफ या फिर माइग्रेन, हाफ सर का दर्द, दर्द शिकी का इस तरफ लेकर जा सकता है। खरीदो फरोख्त में कहीं कहीं धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए पहले बताने, ये नहीं कि खरीदो फरोख्त नहीं करनी है। ज़मीन, जायदाद, आम चीज़ कोई भी ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, फ़ोन ले रहे हो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि दिखाया माल बेचने वाला दिखाता कुछ और है और बेच कुछ और हो रहा होता है। हमारी मजबूरियां हैं शायद लोगों की, जब तक 2 नंबरी ना करें सुकून आता नहीं है। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि तहकीक के बाद आप उस चीज़ को ख़रीदें। अब आपके लिए वो रिलेशनशिप जहाँ पे तलाक वलाक तक पहुँच रहा है, जिनकी शादियाँ हुई हैं, वो भी थोड़ा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फ़िज़ा पुरफ़िज़ा हो रही है और इस पूरी पुरफ़िज़ाई में आपके मूड को स्विंग वाले एलिमेंट से निकाल के हम बिल्कुल एक बारीकी से देख रहे हैं कि आप स्मूथ हो रहा है, आप ख़तरा मोल लेने के मूड में हो, आप बड़ा रिस्क लेने के मूड में हो, समाजी सरगर्मियाँ ज़्यादा है, लोगों से मेल मुलाकात, पार्टियाँ इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अचानक सफ़र दरपेश आ सकता है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि हल्के फुल्के सफ़र जो हैं, जहाँ लगता है कि रिस्क नहीं है, वहाँ जा सकते हो। और अगर लंबे सफ़र के लिए तो तारीख़ों का इजरा बड़ा ज़रूरी है। मुस्कुराहट से कोई बंदा आपकी वोट लगा के बदनाम कर सकता है, इसलिए व्हाट्सएप चैट या कहीं भी चैट कर रहे हो तो उस टेक्स्ट जो कर रहे हो, वॉइस नोट भेज रहे हो, उस पर एहतियात करना, क्योंकि अचानक ही किसी की मकरू शक्ल आपके सामने आएगी जिससे आपका मूड हो जाएगा खराब। टॉरस वालों, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ऐसे ही है, जिस पर भरोसा करते हो वो ये बजा के चला जाता है। लव परसेंटेज देखो 59 है, अच्छी है, बुरी नहीं है। एंगर 37, 22% है। स्ट्रेस, रिलेशनशिप 81 यानी 81%। मनी है 52, हेल्थ है आपकी 84, रूहानियत है आपकी 25%, अच्छी। स्टडी एंड एजुकेशन है 61 और किस्मत आपका साथ दे रही है 53%। टॉरस वालों, या कबीरो या अलियो, या कबीरो या अलियो, मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माए मुबारक, ये वीक में आपके लिए तस्बीहां हैं। वजीफ़ा सदक़े में गोश्त दे सकते हो, बेसन दे सकते हो, आप लोग 12 रोटियां या इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। कलर है पिंक, ग्रे एंड ग्रीन, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट मीटिंग के लिए स्क्रीन पर लिखा है daraja@hotmail.com, इस पे आओगे तो हमसे बात कर सकते हो। हमारी दुआएं हैं टॉरस वालों, अल्लाह करे आपके लिए आसानियाँ हो। बेस्ट ऑफ लक। वो शहजादे और शहजादियाँ जिनको जेमिनी कहते हैं, जेमिनी वाले सरजमीन मोहब्बत पे क्या फूंक रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। खुशबू सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, शीशा कहीं टकराए तो लगता है कि तुम हो, एहसास मोहब्बत से किसी गोशाए दिल में जब चोट उभर आए तो लगता है कि तुम हो, पुरकैफ हवा में जो किसी पेड़ के नीचे आंचल मेरा लहराए तो लगता है कि तुम हो, छूने से कभी बादे सबा के मेरे तन में एक बर्क सी लहराए तो लगता है कि तुम हो, सर रख के जो पत्थर पे कभी राहे अलम में कुछ नींद सी आ जाए तो लगता है कि तुम हो, जब शाम मुलाकात पड़ोसी के मकान से आवाज कोई आए तो लगता है कि तुम हो, जब शाना भी
करने ना उठे हाथ हमारा और जुल्फ समर जाए तो लगता है कि तुम हो। ये जो बार बार लग रहा है ना आपको, ये गलत फहमियां हैं जमाना है। ये आपके अंदर ये जो एक डीप लवर छुपा है, ये उसी की सजा है जो लोग बचा के निकल जाते हैं। मोहब्बत डसती है, मोहब्बत हंसती है, मोहब्बत रोती है और कभी कभी मोहब्बत खोती है। ये अंगारे जो आपके वजूद में छुपे हुए हैं, इस हफ्ते उनको सुकून मिलने वाला है। कैसे? मतलब क्यों? क्योंकि प्लैनेट एक्स मरकरी को हिट करके वहां लेकर आएगा जहां आपकी शख्सियत का एक नया पार्ट बनना शुरू होगा। यहां से आपकी पहचान होना शुरू होगी। आप अंदर की आवाज को दबा रहे हो जो चीख चीख के बोल रही है कि आप ये सब कुछ कर सकते हो जो अब तक सिर्फ अना, किसी के इश्क, किसी की रिस्पेक्ट की वजह से खामोश किए बैठे हो। इस पूरे वीक में थोड़ा आप अपने आप को कहीं कहीं वीक महसूस करोगे, लेकिन परवरदिगार की तरफ से दानिशमंदी के फैसले यही हैं कि आपको तुरंत एक सेकंड में, एक लम्हे में उस डिसीजन को लेना है जिसकी वजह से आपकी सांसें अटकी रहती हैं। वैसे मुबारक है, रिश्तों के लिए मुबारक है, शादी ब्याह करना चाहो, लव मैरिज वालों के लिए, लेकिन कुछ डिसीजन लेना बड़े मुश्किल होते हैं। उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको 360 का टर्न लेना है। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, बस ऐसी सिचुएशन है। कुछ तशनगी, कुछ इज़हार, ये आप लोगों को काफी दूर तक लेकर जाएंगे। नहीं, लोगों के साथ मुलाकातें, शनासाइयां, उनसियत, ये आपके जिस्म की थकान को कम करेगा। क्यों करेगा? लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं, ये सिर्फ आपको अपनी आंखों को बंद करने के सिले में थोड़े से हल्के से फीके से ख्वाब हैं जो दिखाई देंगे। जब तक ये रंगीन होंगे तब तक वक्त गुजर चुका होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज मनी ना, और जब तक मनी नहीं होगी रिश्ते फीके ही लगेंगे। लोग कहते हैं पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो। रिश्तों की बात करते हैं, रिश्ते भी बिकते हैं। गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। सो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। अब कैसे करोगे? आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं ना। इस हफ्ते आपको नए सोर्स, नए लोग, कहीं से एक थॉट आपके दिमाग में आएगा और आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो। जल्दबाजी में फैसले नहीं करने, सोच समझ के करने, लेकिन तमाम पहलुओं पे गौर करने के बाद। जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहो, उसकी पूरी डिटेल मालूमात हासिल करो, फिर फैसला करो तो ज़्यादा फायदा होगा। रोमांटिक मोड पे रहने वाले हो, बुरी नजर लग सकती है सिर्फ और सिर्फ बुध और जुमे को, इसलिए बहुत एहतियात करना है ऐसी जगहों पे आते जाते जहां पे लोगों की भीड़ भाड़ होती है। एजुकेशन के मामले में अगर आप कुछ करना चाहो, नया कोर्स करना चाहो, तो इसमें भी कामयाबी है। टॉप 2 में दिखाई दे रहे हो। करियर के मामलात हो या फिर रिलेशनशिप में ख्यालात को थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा आपको। वो कुएं का मेंढक बन के रहोगे तो जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखाई दोगे। फिर वो हफ्ता सेमी गुजर जाएगा, फिर आप कहोगे कि हम तो इम्प्रेसिव कारकर्दगी नहीं कर पाए, तो हमारे स्टार में क्यों है? स्टार बार बार मौका देता है, ये स्टार नहीं देता है, ये रब मौका देता है, और रब सबको मौका देता है। बस अवेल करने वाले कहाँ हैं, कितने हैं? सारी एनर्जी है। कोई कहता है जी हमारी फैमिली इजाजत नहीं देती हम ये करें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। कोई कहता है हम सिर्फ इस रिश्ते की वजह से नहीं कदम उठा पाते, लोग क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ है। उन लोगों से, उन रिश्तों से थोड़ा आगे जाओगे, जहां डर है उसके आगे की जीत को दस्तक दोगे तो खामोशियों में आप बहुत कामयाबियां देखोगे। इस पूरे वीक में थोड़ा मूड स्विंग वाला चक्कर भी है। खरीदो फरोख्त के लिए बहुत अच्छा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना
अच्छा गुड है। क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी कम करना, 30-35% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, एक्स्ट्रा डोज के लिए, मकान की खरीदो फरोख्त, इलाज मालजा, ये सब कुछ बहुत सही रहेगा। उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, उनको अचानक ही कहीं से रिश्ता उड़ता उड़ता मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर समझ आता है तो फिर ये चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन बनेगी। मैच करवा लेना, स्क्रीन पर लिखा है darajaheydar@hotmail.com प्राइवेट मीटिंग के लिए। और आप लोगों के लिए समझदार दोस्तों से मशवरा मुफीद रहेगा। जो लोग आपसे जेलस हैं और बज़ाहिर बड़े अच्छे बनते हैं, वो रिश्ते दूर ही रखो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप लोगों के लिए कहीं जैसे एजुकेशन की बात हमने की है, वह मुल्क से बाहर जाने के भी शवाहिद दिखाई दे रहे हैं। अचानक ही छोटे और बड़े सफ़र दरपेश आ सकते हैं। अब गेम क्या है? गेम है कि आप लोगों के लिए लव परसेंटेज कितनी रहने वाली है। तो चलो हम बता देते हैं, स्क्रीन पे देखो 72%। एंगर 39 है, जो कि बड़ा डेंजर होता है, ठीक नहीं है ये। रिलेशनशिप 87, 29 है स्ट्रेस, उप्स। मनी है 72, हेल्थ है 91 माशाल्लाह, रूहानियत है 29 जबरदस्त, स्टडी एंड एजुकेशन है 68 और किस्मत आपके साथ देने वाली है 67%। जब आए आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है वो या खबीर हो या बसीर हो, ये दोनों तस्बीहां आप पढ़ोगे। 3 भूखे लोगों को सदके में खाना खिला सकते हो, सूजी या सूजी का हलवा दे सकते हो, दाल मसूर दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। कलर है सी ग्रीन, स्काई ब्लू एंड वाइट। ये पहनोगे तो जिंदगी हो जाएगी राइट। हमारी बहुत सारी दुआएं हमारे प्यारे जवान आए वालों के लिए, वो प्यारे जिनको कहते हैं कैंसर वाले। कैंसर वाले हमारे सामने हैं, इनके लिए सरजमीन मोहब्बत कहती है, तेरी यादों ने कभी चैन से जीने न दिया, मैंने चाहा तो मुझे जहर भी पीने न दिया। यूं ही बन बन के बिगड़ते रहे आईने वफा, बेसहारों को सहारा तो किसी ने न दिया। गम तो गम जोश मुसर्रत ने बढ़ाया वो जुनूं, चाक दामन किसी उन्मा में भी सीने न दिया। जिंदगी गम से संवरती है ये माना, लेकिन मंजिले गम में सहारा तो किसी ने न दिया। आज क्यों आ गए तुम दर्द के दरमियां बनकर, जामे फुरकत भी मुझे चैन से पीने न दिया। तेरे मिलने की खुशी, तेरे बिछड़ने का मलाल, गमज़दा शाम सहर ने हमें जीने न दिया। किससे शिकवा करें वीरानी हस्ती का हयात, हमने खुद अपनी तमन्नाओं को जीने न दिया। तो कातिल कौन? आप खुद। जालिम कौन? आप खुद। क्योंकि अगर यही शिकवे बार बार रहे कि हमारे लिए तो कुछ नहीं होता, हफ्ता ऐसा ही है, मालूम नहीं कहाँ होता है, ये नेगेटिविटी से भरे हुए अल्फाज जो आपके अंदर चीख चीख के आप ही को कमजोर किए जा रहे हैं, इन्हें दूर करना होगा। पहले ज़माने में भी लोग इसी तरह जिया करते थे। जब अंदर से आवाज़ आती थी तो कहते थे कि हम आगे बढ़ने के काबिल नहीं, और उन्हें लोग कहते थे नहीं, अंदर की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ इब्लीस है। नेक लोगों के वजूद में छुपे हुए पाताल में परवरदिगार की आवाज़ होती है, जो बकअप करता है, सुस्ती नहीं लाता, वो नेगेटिविटी नहीं लाता है। जबकि मन जाने वाला ही सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हालात अच्छे और बुरे अब आपको साबित करने हैं। ये हफ्ता साबित करने का है। बहुत ज़्यादा खुद एतमादी से भरा हुआ हल्फा, इसमें कामयाबियां आप लोगों की चीख चीख कर कहेंगी कि हम आपके इंतज़ार में हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 2 से 3 बार मिल रही है, तरक्की, फाइनेंस बूस्ट, यानी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी बेहतर हिकमत अमली और सब्र के नतीजे में बहुत दूर तक आपका फ्यूचर हमें ब्राइट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए अचानक ही कोई एक सोर्स बनेगा जिससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर हवाई रोज़ी कमाते हो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि
जो भी लोग मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड से जुड़े हैं जहाँ नाम दाम दोनों चलते हैं, वहाँ कामयाबियों की कुंजियाँ इस वक्त आपके हिस्से में आने वाली हैं। कुछ अलग करना है, कभी तो करना है। लकीर के फ़कीर हम इसलिए होते हैं कि लोग वही चाहते हैं, बट अब आपके मकसद कुछ और है। अब अपनी तरफ भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इम्प्रेसिव कारकर्दगी सामने लेकर आ सकते हो। स्टार्स में, सितारों, सैयारों में, नए मैदानों में, नई रोशनियों से आप लोगों को चौंकाने वाली कैफियत तक ले आओगे। अब यहाँ से ये गेम ऑन हो रही है। नई महारतें सीखने का ये हफ्ता। ये नई महारतें क्या है? नई टेक्नोलॉजी, AI को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हो। जहाँ खामियां हैं वहाँ खूबियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई आपकी खामी गिनवा के आपको ब्लैकमेल कर सकता है, कहीं कहीं आपको हल्की सी टीस पहुँचा सकता है। लेकिन तहम्मुल से गुफ्तगू सुनिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि आप इनको जवाब भी दो। खामोशी आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। रोमांटिक मोड में होने की वजह से शरीके सफ़र से थोड़ी थोड़ी खटपट हो सकती है। आप कहोगे भाई साहब ये रोमांटिक मोड शरीके सफ़र के साथ भी तो हो सकता है। अल्लाह, कौन से शहर में होता है, किधर होता है भाई साहब? घर की मुर्गी दार बराबर है, लेकिन आप देते अच्छे हैं नहीं। कहीं ना कहीं आप अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा बैठोगे, क्योंकि आपके लग गए समझ लो। अगर आप किसी के हत्थे चढ़ चुके हो और वो इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हो आप, तो फिर आपके लिए ये हफ्ता कुछ ज़्यादा ही सिखा के जाएगा। बुरी नज़र और मैजिक इस हफ्ते बहुत कम है, इसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। एजुकेशन वाला सिलसिला बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई कोर्स करना है, एजुकेशन हासिल करनी है तो टॉप 2 में दिखाई दे रहे हो। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की वजह से हो सकता है कि कुछ रिश्ते खोखले हो जाएं, नाराज़ हो जाएं कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो आप उनको बताइए कि आपकी मजबूरियां क्या है, लेकिन हैंडल विथ केयर, बिकॉज ये फ्राइजल रिलेशनशिप है, तो इन्हें टैकल करना आपको आना चाहिए। बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा सुनते हो, बहुत अच्छा सोचते हो। ये तीनों क्वालिटीज़ अल्लाह ने आप ही को तो दी हैं, इसलिए जादू चलाओ अपनी आवाज़ का और फिर मुलाकातें उन लोगों से करो जो अभी तक के ऊपर के लोग हैं। वो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, वो किसी बड़ी जगह की ऑफर कर सकते हैं। और दूसरे मुल्कों में अगर आप सेटल होने वाले हो, वीज़ा लेने वाले हो, तो ये गलती मत करना कि किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाओ, क्योंकि आपका अपना टाइम गोल्डन शुरू हो चुका है। वीज़ा, इमिग्रेशन में आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। कानूनी उलझनों में अगर फंसे हो तो उसका जवाब आपके हक में मिलने वाला है। पेशा वराना सरगर्मियों में भी आप टॉपर पे हो। जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो कंसीव कर रहे हैं इस पूरे वीक में। तो गैर ज़रूरी बातों में उलझने की बजाय अपनी सिमत पे नज़र रखो, काबू पाओ अपने गुस्से को। ये जो बहुत ज़्यादा मौसम या फिर लोगों के हालात की वजह से ज़हनी इंतशार का बाइस बने हैं, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा अकेलापन और खामोशियाँ भी आपको डिप्रेशन में ले आएंगे, जो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से ऑन एंड ऑफ चल रहा है। खाने पीने का हाई खाने पीने वाली सिचुएशन में आप 37% तक डाउन आए हो। इसका मतलब ये बहुत बेस्ट वाली डाइट लेनी होगी, क्योंकि लंग्स, बड़ी आंत और मैदा ये तीनों चीज़ें सफ़र कर सकते हैं। तो ये हल्की फुल्की वर्जिश वगैरह जितनी भी है ये बहुत ज़रूरी है। ओवरडोज किसी भी चीज़ की आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये हफ्ता आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हफ्ता आपको बहुत खुशियां देगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान होती दिखाई दे रही हैं। अब आप कहोगे तो भाई हमारा लव, हमारा एंगर ये कितना है? तो मैं आपको कहूँगा इतना है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लव है 59, एंगर है 35, रिलेशनशिप 82, 37% स्ट्रेस, मनी है 61, हेल्थ है 82, रूहानियत है 22%, स्टडी एंड एजुकेशन है 61, किस्मत आपका साथ दे रही है 53%। ये अच्छा होता है, बुरा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जितने भी कैंसिडियन वाले हैं उनको तस्वीरें पढ़नी है तो 100% हो जाएगा, या समी हो या राफे हो। और सदके में 5 मौसमी फल, चीनी दे सकते हो, आटा दे सकते हो, कैश हस्बे तौफीक जितनी भी देना चाहो। कलर है ब्राउन, वाइट एंड रेड। ये पहनोगे तो जिंदगी बहुत बेस्ट हो जाएगी। स्क्रीन पे लिखा है daraja@hotmail.com। प्राइवेट मीटिंग के लिए हमारे दिल से निकलती हैं दुआएं हमारे सरतान वालों के लिए। अल्लाह करे खुशियों भरा
ये हफ्ता साबित हो। आ गए वो लोग जिनका इंतजार सभी करते हैं, असद यानी शेर। इनके लिए सरजमीन मोहब्बत में कहीं ढके छुपे अल्फाज हैं। कोई तो दिल की निगाहों से देखता जाए, हमारी रूह के कुछ गम समेटता जाए। तुम्हारे मिलने की हर आस आज टूट गई, तुम्हें बताओ कि अब किस तरह जिया जाए। जरा तो सोचिए इस दिल का हाल क्या होगा। तलाशे गुल में जो पत्थर की चोट खा जाए, सजा के तुमको गुलों से उठाए हैं पत्थर। जमाना कितना सितमगर है, क्या किया जाए। करेंगे कैसे हकीकत का सामना हम लोग। हमें तो ख्वाब ही कोई दिखा दिया जाए। किसी तरह तो अंधेरे गमों के छट जाएं। मेरा बुझा हुआ दिल ही कोई जला जाए। राहे हयात में कांटे बिछेंगे फूल खिले, कि शर्त है तेरी जानिब वो रास्ता जाए। ये शर्त आपकी तरफ से है। किस्मत आपको मौका दे रही है कुछ भी सही करने का। अब अगर ऐसी शर्तें लगाओगे तो ये हफ्ता भी ऐसा ही गुजर जाएगा जैसे बाकी हफ्ते हैं। अगर आप चाहते हो ब्राइट हो जाए, रोशन हो जाए, सक्सेस से बढ़ जाए, तो यस, ये हफ्ता आप लोगों का है। असद वालों, बहुत सारी चीज़ें जिसका इंतज़ार है, ख़ास तौर पे पेपर वर्क, इमिग्रेशन में कोई केस चल रहा है, वीज़े का इंतज़ार है, किसी डॉक्यूमेंट का जो बड़ा हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, वो मिलने के चांसेस 97% तक हो गए हैं। अब आप लोगों को बड़े धीमे से चलना है। बहुत सारे करीबी लोगों को भी बहुत सारी बातें बताए बगैर आगे बढ़ जाना है ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाएं। इस पूरे वीक में आपके मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, कहीं गुस्सा, कहीं मोहब्बत, कंट्रोल करना। बताने की वजह भी यही होती है कि आप थोड़ा अपने ऊपर काम करो और अपनी जो कुव्वत है, अपनी जो एनर्जी है, उस पर भरोसा रखो और फिर आप देखो कि क्या से क्या होता है। देखो, दूसरे आप पे बहुत भरोसा करते हैं, दूसरों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है जो वीक हो चुका है। आप लोग जितना दुनिया में आग लगा सकते हो, आग मतलब अपने जुनून से काम कर सकते हो, दूसरों वाली आग नहीं, तो वो कोई और नहीं कर सकता है। आप लोगों को काफ़ी अरसे से शायद अपनी एनर्जी पे भरोसा नहीं रहा। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या जिस भी फील्ड में हो, वहाँ नाम दाम बढ़ने वाले हैं, समाजी हैसियत बढ़ने वाली है। आपके हो सकता है कोई बुजुर्ग, कोई करीबी लोग कुछ खास तकाजा करें, अपने करीबी लोग तकाजा करें, तो आप लोगों को यस करना है, नो करना है, साफ मुंह पे बोलना होगा, ढकी छुपी बात नहीं करनी है। कामयाबियों से भरा हुआ यह हफ्ता रूहानी तौर पे भी आपकी मदद अल्लाह की तरफ से होगी, बातिन से आवाज़ आएगी। आप लोगों की जो इबादतें, रियाजतें हैं, उनका फल भी मिलेगा। हेल्थ इंप्रूव करती जाएगी। आप या आपके शरीक सफ़र या महबूब जो भी आपके साथ जुड़े हैं, उनके साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सेंटी होने या सैड होने से कुछ भी नहीं होगा। कोई कोर्स करना चाहो या अपने दोस्तों से मिलना चाहो, आप लोगों ने कोई गलती कर दी है किसी से बातचीत करते हुए, तो उसे डिप्लोमेसी से निभाने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया आज तक ना दिल में रख के एक बात बैठ जाती है, जब तक आप सॉरी नहीं करोगे उनको तस्कीन नहीं होती आपके आंसुओं से। असद वालों में एक असद वाले भाई हमारी, उनसे हमारी लास्ट वीक बात हुई। उन्होंने एक छोटी सी बात की है जो आपकी गोश गुजार करता हुआ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ कम से कम 18 साल का मेरा रिश्ता है, और दोस्तों में क्या कुछ नहीं होता, ये उस टाइप की दोस्ती है। तो इन्होंने कहा कि महफिल में कहीं बातचीत करते हुए शायद मुझसे मजाक ज़्यादा हो गया, जैसे दोस्त आपस में मजाक करते हैं, तो उनको वो बात चुभ गई। अब जब वो चुभ गई और उनके बिहेवियर से मुझे लगा कि भाई बात तो, मतलब मुझे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो बदले और इतना भी बदले कि 360 का चेंज आ गया। और मैंने एक बार उनको कहा कि मिलना है, वो बार बार अवॉइड करें, और मैं बताए बगैर उनके घर पहुंच गया और मैंने कहा भाई ये ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। 18 बरस की हमारी दोस्ती है। उनकी बीवी बैठी थी, उनके बच्चे बैठे थे और मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। तो उन्होंने मुझे धीमे से कहा कि तुमने वो बात की थी वो ठीक नहीं थी। अब ये बात वो फ़ोन पे कर देते, इन्होंने कहा, तो मतलब मैं
सॉरी बोल देता। दोस्तों में सॉरी होता नहीं है, दोस्त दोस्त होते हैं, वो कोई बिजनेस का रिलेशन थोड़ी है। तो इन्होंने कहा मैं बैठा बैठा हिचकोलों के साथ रोना शुरू हो गया उसको देख के कि ये बात थी यार, तो मुझे बता देते भाई, तुम्हें इतनी तकलीफ हुई और मैं दिल से रो रहा हूं। और मेरे आंसू 5 मिनट मैं रोता रहा और वो सर फेंक के ऐसे बैठे रहे। और फिर उन्होंने कहा हाँ बस ठीक है, माफ किया, जाओ जाओ चाय बनाओ, बीवी को कहा। और बच्चे भी देख के सहम गए। इन्होंने कहा जब मैं घर वापस आया तो रास्ते में मैं ये डिसीजन ले चुका था कि आज के बाद मैं ये दोस्ती नहीं चलाऊंगा और मैं उनको बोल दूंगा, क्योंकि आज मैं उसके घर से जिंदा नहीं मर के वापस आया हूं। वो दोस्त इनके आंसू देखना चाहता था, सिर्फ वो इनको वीक देखना चाहता था कि रोए गिड़गिड़ाए तब माफ करूंगा। एक पैटर्न सेट कर लिया। जो भी है, हम ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि जिंदगी में जो भी है ना, स्टेट लाइन रखो, क्रिस्टल क्लियर रिश्ते रखो। जहां आपको कम ज़र्फ लोग मिल रहे हैं, कितना ही पुराना रिश्ता क्यों ना, लात मार के आगे बढ़ जाओ, वरना ये आपके नासूर बन जाएंगे। दीमक जानते हो ना, दिखाई नहीं देता लेकिन जड़ों से अंदर से खोखला कर देता है। तो अब आपके आगे बढ़ने की नई ताकतें हमें नजर आ रही हैं। तो इस वक्त कोई भी ऐसा नासूर शख्स, चाहे वो ऑफिस कोलीग है, रिश्ते में दूर है, उनसे दूरी बनाए रखना आपके लिए अक्लमंदी होगी। बहुत सारे इस वक्त बुरी नज़र, मैजिक, ये वाला भी इस वीक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग अगर मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हो तो अच्छा है। इलाज मुआवजा करवाना चाहो तो बहुत अच्छा टाइम है आपकी हेल्थ के लिए भी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नया बूम आ रहा है जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम चीज़ों को देख रहे हैं। असद वालों के लिए ज़ाहिर पर्सनैलिटी ज़रा ट्रिकी रहती है, लोगों को ये लगता है, लेकिन हम जानते हैं वो डे 1 से जो हैं वो अपनी उन सलाहियतों, ख्वाहिशों, अच्छी बुरी आदतों के साथ ही जिंदा रहना चाहते हैं। तो उसको आप इसी तरह रहने देना। या हफ्ते में कोई एक दिन अपने या अपनी फैमिली के लिए अगर रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, जो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जिनकी लव मैरिजेस होनी है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि बात कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। नए रिश्ते भी कहीं कहीं ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था उनको अचानक ही एक नतीजा खेज शख्स मिल जाएगा या जाएगी, जो कि आप लोगों के ज़िंदगी भर साथ जाएगी। और अगर कोई किताबी तौर पे पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, एजुकेशन हासिल कर रहे हो, तो अभी आपके पास मोर टाइम आ चुका है जो बेहतरी लेकर आएगा। पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया में कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं। असल गेम है कि जी बताएं % हमारी नफ़रत आग कितनी है। तो ये स्क्रीन पे देखो, वो इतनी है, ये 63% है। आप लोगों के लिए एंगर है 32%, रिलेशनशिप 84, 39% तक है स्ट्रेस। आप लोगों के लिए मनी 55 है, हेल्थ 84, रूहानियत है 29%, स्टडी एंड एजुकेशन है 66, किस्मत आपके साथ देगी 49%। अच्छा है। और लियो वाले जितने भी हैं, या बासितु या वहाब, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है, वीकली वजीफ़ा है। 4 भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो, या फिर अनकुक्ड हालत में दाल मूंग दे सकते हो, परिंदों की आज़ादी कर सकते हो, कैश दे सकते हो। और कलर है डार्क ग्रे, ब्लैक एंड पिंक। ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन पर लिखा है daraja@hotmail.com। हमारी बहुत सारी दुआएं लियो आपके साथ हैं। वो प्यारे जिनको सुमला, कन्या राशि, वर्गो कहते हैं, सरजमीन मोहब्बत आपको क्या कह रही है? अगरचे कहने को कुल कायनात अपनी थी, हकीकतन कहां अपनी भी जात अपनी थी। कहें तो किससे कहें, हम हयात अपनी थी, न कोई दिन था हमारा न रात अपनी थी। कोई भी आज तो अपना नजर नहीं आता, जो तुम थे अपने तो कल कायनात अपनी थी। ये क्या कि आज कोई नाम तक नहीं लेता, वो दिन भी थे कि हर एक लब पे बात अपनी थी। हमारे पास रहा क्या है अब गमों के सिवा, वो दिन गए
कि रहशश चाहत अपनी थी, हमें से भूल कहीं हो गई मोहब्बत में, वगरना वो नगिन इत्तफाक अपनी थी, जो तुम करीब थे हर शय पे इख्तियार सा था। ये चांद और सितारों की रात अपनी थी, हमें तो खुद अपनी खिरत का गुरूर ले डूबा, नहीं तो एक जमाने में बात अपनी थी। बात अब भी वही है, लेकिन आपने शायद अपनी एक्सेस दूसरों को दे दी। ऐसा होता है ना कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है और आपने किसी को सारे के सारे पासवर्ड दे दिए अपने फोन के, और आप जानते हो कि ये सीक्रेट लाइफ नहीं है, ये पर्सनल डायरी है जिसमें आप अपने दुख सुख सब कुछ लिखते हो। लेकिन लोग जज करते हैं। ये जजमेंटल लोगों से दूर रहने का वीक है। चीख चीख के कह रहा है कि आपको आपकी मेहनत का समर मिलने वाला है। अचानक ही सफर दरपेश हो सकता है, खामोशियां खत्म होंगी और चीख चीख के कामयाबियां आपके हिस्से में आना शुरू हो जाएंगी। मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो कामयाबियां मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, ये वो हफ्ता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। मीडिया है, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, बैंक, लैंड एंड प्रॉपर्टी, फूड या ऑनलाइन ट्रेडिंग, कुछ भी करते हो, आप लोगों को 75% तक बेनिफिट मिलेंगे। इसका मतलब ये कि जो पहले हफ्तों में नहीं मिला, अब वो हालात बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में जुड़ना शुरू होंगे और कुछ पुराने लोग जो बड़ी ताकत हुआ करते थे धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से कहानी कुछ बदल रही है। मरकरी पहली बार उस जगह पे आया है जहां बड़े डिसीजन लेने वाले हो आप। जो भी खामोशियां होता है ना, शेर आया आज नहीं तो कल। कोई लोग जिंदगी में आते हैं तो उन लोगों को लगता है आपकी खामोशियां बुज़दिली हैं, अब हम तो ये भी कर लेंगे। कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं जिंदगी, अब देखो हम क्या करते हैं। वो इनका मतलब कि ये किसी हवाले से तो चीखेंगे, अब आपको चुप रहना है। मंजाने बल्ला जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कभी कभी सब्र पड़ता है। अब आपको हर बार वकील बन के अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है दुनिया को। आप जो भी आपको जो समझता समझने दो यार, आगे बढ़ो। घाटा आपका नहीं है, घाटा उनका है। इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा भाई साहब। तो आप लोगों को मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे छोटे छोटे कंकर जिनको आप शंकर समझ बैठे थे, वो अब आगे निकल जाएंगे। आगे निकलने से मतलब हट पे आगे से, ये उस टाइप की सिचुएशन है। आपके कुलीग्स, आपके साथ काम करने वाले लोग, हर चीज किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी सीक्रेट क्या है और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। लैंड एंड प्रॉपर्टी में सेल एंड बाय आपको फायदा देगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों के लिए काफी सूरत हाल को बेहतर मुस्तहकम कर सकती है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है हमारे प्यारे सुमला वाले, उनके यहाँ औलाद कंसीव होती हुई पूरे 7 डेज में दिखाई दे रही है। नतीजा बड़ा अच्छा होने वाला है। उन लोगों के जिन्होंने इम्तहान दिए हैं वो पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अदालतों में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें कामयाबियां दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारे मामलात में अब आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। हमें लग रहा है कि अब आप दूसरों से ज्यादा एक ऐसी खास जगह पे जाओगे, लाइम लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें आने के बाद अब आप लोगों को डिसीजन लेने पड़ेंगे कि अब हम आगे करेंगे क्या। बहुत सारे लोग नॉर्मली जैसे सोशल मीडिया पे है वो नेगेटिविटी लिख रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं, अरे हम तो उधर ही हैं, हमारे ये हफ्ते तो ऐसे ही होते हैं भाई, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप जिस लकीर के फकीर हो, जो काम आपको आता है उसी में जुड़े हो। आप पार्ट 2, प्लान बी, सी, डी, दुनिया भरी पड़ी जंप करना। हाँ डेफिनेटली हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए सोर्स चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आपको निकलना है, कुछ करोगे, प्लेट में सजा सजा नहीं मिलेगा, कहीं से तो सोर्स बनेंगे। नए लोग अब बनना शुरू हो रहे हैं। इसीलिए जल्दबाजी में पुराने लोगों को बिल्कुल हटा नहीं देना है। खामोशी से जो तनाज़े चल रहे हैं, कोई लड़ाई चल रही है, कोई ईगो वाला मसला चल रहा है, उसे खामोशी से हल करो। झुकना है झुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब आगे बढ़ने का टाइम है। तालीमी मैदान में भी आप बहुत अच्छे हो, भरोसा कर सकते हो। आप टॉप 4 में दिखाई दे रहे हो। अब दूसरे मुल्कों में सेटल होना, ट्रैवल करना, ये बड़ा आसान हो रहा है। अब पैसों का ज़िया नहीं करना है। जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उनको बार बार आपने लगाना नहीं है, उड़ाना नहीं है। बर्बादी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वक्त सारे मामलात आपके इख्तियार में है, सिवाय मोहब्बत के मामले के, रिलेशनशिप के मामले के। उसको हैंडल करना है खूबसूरती से, क्योंकि बहुत सारे जर्रे
एटम का काम करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये ज़रा नवाजी है आपकी जो हर किसी को वो मकाम देते हो जो डिजर्व नहीं करते। देखो जिंदगी में ना कभी कभी कुछ लोग सबसे पहले जो चीज़ भूलते हैं ना वो है अपनी औकात। जब लोग अपनी औकात भूल जाएं कि हम क्या थे और अब हम क्या हैं, और फिर हुक्मरान बनने की कोशिश करें और आप ही को डिक्टेशन देने की कोशिश करें, उन नैले और मैले लोगों को जिंदगी से निकाल फेंको। दुआ करने की भी जरूरत नहीं होती, या अल्लाह इनको हमसे दूर कर दे, निकल जाएंगे। आप लोगों को इस वक्त कोई ऐसा दीमक अपने वजूद में नहीं पालना है जिसका खटका रहे। नींद आपकी डिस्टर्ब है, 17.2% है, ख्वाब डरोने आ रहे हैं, अचानक ही दिल दहल रहा है, कुछ भी हो जाएगा, इस टाइप की सिचुएशन, आधे तो मर जाओगे इस तरह। तो मरने के लिए नहीं आए हो बॉस, आपका फ्यूचर बड़ा कमाल है, बड़ा रोशन है। चलो परसेंटेज देखना चाह रहे हो तो वो तो दिखाई देते हैं हम कि परसेंटेज ऑफ लव, हेट, सब कुछ कितना है, कैसा है, स्क्रीन पे देखो 78 है, अच्छा है ना। विद द न्यू लव बूस्टिंग पावर, एंगर है 23, हौसला करना पड़ेगा। रिलेशनशिप 92, स्ट्रेस लेवल 32, मनी 77, हेल्थ 89%, रूहानियत है आपकी 32%, बहुत स्ट्रॉन्ग। स्टडी एंड एजुकेशन है 61, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। किस्मत आपका साथ देगी 66%। जितने भी वर्ग वाले हैं उनके लिए तस्बीहात हैं, या मुसव्विर हो या जब्बार हो, ये तस्बीह आपको पढ़नी है वीकली। और दूध सदके में दे सकते हो, खुला पैकेट वाला, आटा दे सकते हो, खीर दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। कलर है डार्क ब्लू, ब्राउन एंड रेड, ये पहनोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं वर्गो, अल्लाह करे ये हफ्ता खुशियों भरा साबित हो। वो बराबरी करने वाले जो कि हमेशा बराबर का हिस्सा देते हैं लोगों को, उनको कहते हैं लिब्रा, यानी मीज़ान वाले, तुला राशि वाले। सरज़मीन मोहब्बत आपके लिए क्या कहती है? ये जो रंगीन तबस्सुम की अदा है मुझ में, मुझको लगता है कोई मेरे सिवा है मुझ में। खुद भी हैरान हूं अज़ल से कि ये क्या है मुझ में। कौन शहरक से मेरी बोल रहा है मुझ में। उम्र भर जिसको तेरे गम की अमानत समझा, अब वही तारे नफस टूट गया है मुझ में। एक खुशबू सी उभरती है नफ्स से मेरे, हो ना हो आज कोई आन बसा है मुझ में। मेरे कदमों को जमाने की जबी झुक जाए, देवताओं की तरह एक अना है मुझ में। तुम तो कुन कह के निगाहों से छुपे हो, लेकिन हर घड़ी एक नया हश्र बपा है मुझ में। कौन था जो मेरे एहसास को रोशन करता? उम्र भर सिर्फ मेरा दिल ही जला है मुझ में। दिल कभी जुल्मते फरवा से हिरासा न हुआ, एक खुर्शीद नया रोज उगा है मुझ में। तल्ख कामी से है तो और निखर जाती है, इसलिए जहर कोई घोल रहा है मुझ में। आप नहीं जानते हो शायद जहर कौन घोल रहा है। वो इर्द गिर्द के नाम नेहाद फीके रिश्ते जिनको पीठ पे लादे भागे जा रहे हैं हम। कभी सोचा है आपने लिब्रा वालों, अगर आप अकेले होते और जितनी एफर्ट आप कर रहे हो और जितना कुछ आप कर सकते हो, आपको अपनी एनर्जी के पता है नो, तो कभी तकलीफ होती है आपको? कभी भी नहीं। अकेला बंदा खाए ना खाए, उठे ना उठे, ये जो एक्स्ट्रा बैगेज लेके भागे हो ना आप, इसका पे तो करना पड़ा है आपको, लेकिन लफ्ज करना पड़ा है, नॉट गा। अब आपके लिए ये हफ्ता बहुत सारी आसानियां लेकर आ रहा है। नए लोगों से जो भी काम लेना चाहो
वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। पैसे की ग्रोथ हो रही है, कानूनी तौर पे जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ थी वहाँ आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। रुकी हुई रकमों का मिल जाना, आपके मूड स्विंग के साथ मिला जुला रिएक्शन, कहीं गुस्सा कहीं प्यार, पुराने दोस्तों या स्पिरिचुअल लोगों से मेल मुलाकात आपकी शनाख्त को और मजबूत करेगा। बस कोशिश ये करो कि बहुत सारे लोग, नए लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाजी राब्ते हमारे बढ़ जाए, फ्यूचर अच्छा हो जाए, अरे ये तो पड़ोसी, अरे ये तो मिलना मिलाना तो रहेगा। यही चीज़ आपके लिए मैजिक को एक्टिव कर रही है, बुरी नज़र को एक्टिव कर रही है। पूरा हफ्ता वॉट लगा के बैठ जाओगे। इसलिए कम लोगों के साथ, जो ऐसे लोग हैं जो भी सेम जेंडर के होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनसे दूर रहने के लिए सितारे चीख चीख के बोल रहे हैं। सफ़र हो, तालीम मेयार हो या कोई कोर्स हो, आप लोगों के लिए इस वक्त ये हफ्ता पांचों उंगलियां घी में डालने के लिए तैयार है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े पैसे लगाने से गुरेज करना है। अपने आप को महदूद रखना, बहुत वसी मत कर देना। अभी कॉम्पैक्ट में रखोगे तो आपकी ख्वाहिशात आपके फ्यूचर पे हावी नहीं होंगी और आप लोग मुसलसल एक टॉप 1 की लिस्ट में रहने वाले हो। आपकी शख्सियत में नया निखार आ रहा है, चाहे आप जिस भी फील्ड से हो, आपके नाम को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हाँ, जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, कानूनी तौर पे डैमेज कर रहे हैं, जो भी हैं हरीफ हैं ये काम का, उनका नुकसान अब आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा और ये आपका बातिन भी आपको बोल रहा है। आपकी पर्सनालिटी मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स के साथ अगर जुड़ी है तो बहुत नए रवाबित, नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ डिप्रेशन इस हफ्ते भी सेम चलने वाला है, वो क्योंकि लूप के अंदर का एरर है। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोचना है, तो आपका स्ट्रेस जिस भी काम को या जिस भी चीज़ को करने खाने पीने से कम होता है, उसको आपने थ्रू आउट जारी रखना। आपकी ज़िंदगी को हम खुशहाल होता हुआ देख रहे हैं, करियर बूस्ट कर रहा है। जो भी वन लाइनर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, उसको अब कहानी की शक्ल देना होगी। देखो, वो लोग जिनके शादियाँ नहीं हुई हैं, लव रिलेशनशिप में हो, उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलात अब बढ़ेंगी, क्योंकि अब आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर उनके साथ नहीं है। जहाँ ये लड़ाई झगड़े, जहाँ बार बार तू मैं हो रहा है, शक वाला एक एलिमेंट आ रहा है, बार बार लड़ाई और सॉरी हो रहा है, यहाँ पे किसी एक नए सितारे को हम आपकी ज़िंदगी में आता हुआ देख रहे हैं, जो पकाएगा कोई और लेकर कोई जाएगा। सदा चिड़िया द जम्बा है, बाबुल लसा उड़ जाना। तो ये उड़ जाना के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अननोन रिलेशनशिप के साथ भी आप काफ़ी दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हो। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ परमानेंट बेसिस पे रहते हैं ना, उनको ये भूल जाता है, अरे ये कहाँ जाएगा या जाएगी, अब तो ये हमारा। लेकिन उनको नहीं पता, आप जैसे ढीठ लोग, ढीठ पक्के वाले, कि जो एक झटके में ज़िंदगी उजाड़ के रख देते हैं, अपनी परवाह नहीं करते सिर्फ अपने सुकून के लिए। तो अभी वो टाइम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए खंदा पेशानी से आगे बढ़ो। और फिलहाल वो ढीठ वाला जो एंगर है आपके अंदर, वो उसको निकलने की इजाज़त मत देना। एहतराम करेंगे लोग आपका, इसका मतलब कि नाम बढ़ेगा। कानूनी तौर पे भी, आम तौर पे भी आप बड़े गहरे दिखाई दे रहे हो। तो अंदर की आवाज़, रिलेशनशिप, बातनी अमल, रूहानी पहलू आपके स्ट्रॉन्ग हैं। इस वजह से दानिशमंदाना फैसलों से, आप उलझनों से इस हफ्ते निकल आओगे। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप बोटॉक्स करवाओ या सर्जरी कराओ या कुछ भी, आप लोगों के लिए अच्छा इलाज मालजे के लिए कुछ नए मौके मिलेंगे, नए लोगों से मेल मुलाकात के। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है तो आप हिसाब लगवा सकते हो। स्क्रीन पर लिखा है theraja@hotmail.com। इसी के ज़रिए आपका लव, रिलेशनशिप, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और लव परसेंटेज देखना चाहोगे तो आपकी स्क्रीन पे आ गया ना, 71%, एंगर है 28%, रिलेशनशिप 85, स्ट्रेस 38%, मनी है 65, हेल्थ 84%, रूहानियत 29%, स्टडी एंड एजुकेशन 67, लक आपके साथ देगी 55%। और जितने भी हमारे प्यारे लिब्रा वाले हैं, उनके लिए तस्बीह है, या अजीज हो या कुद्दूस हो, सदके में शुगर दे सकते हो आप, या फिर परिंदों को आज़ाद कर सकते हो, गुड़, स्वीट्स, चीनी कुछ भी दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हो। ब्लैक, ग्रीन एंड वाइट ये पहनोगे तो ज़िंदगी हो जाएगी राइट एंड टाइट। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। लिब्रा, बेस्ट ऑफ लक।
अब वो प्यारे जिनको हम कहते हैं अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले, सरजमीन मोहब्बत कह रहे ये हैं, दश्त में छाओ कोई ढूंढ निकाली जाए, अपनी ही जात की दीवार बना ली जाए। ये तो मुमकिन है कि दीवार गिरा दें, लेकिन कैसे गिरती हुई दीवार संभाली जाए। ढूंढता होगा खदो खाल की दुनिया में जिसे, पहले इस शख्स की तस्वीर बना ली जाए। दिलो फयाज तो बस एक ही दर काफी है, क्या जरूरी है कि हर दर पे सवाली जाए। तुम जो बोले तो मिली ज़ौक़ अना को तस्कीन, मुझको डर था मेरी आवाज न खाली जाए। लिख तो दें हर दर वो दीवार पे ऐसा कुछ, बात ऐसी है कि सीने में छुपा ली जाए। बहुत सारे लोग शायद इस वक्त इस इंतजार में हैं कि आपकी जिंदगी का ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, स्ट्रेस लेवल हाई होता है और फिर नीचे आ जाता है। ये आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये सार सत्ती की तरह 7-7 सालों को खा जाता है। लेकिन इस वक्त आखिर वालों की जिंदगी में हम कामयाबियां देख रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। बस आपको अपनी जान की, अपनी हेल्थ की फिक्र करनी है। गलत बयानी और गलत कमिटमेंट आपको बहुत दूर कर सकती है, कानूनी किसी उलझन का शिकार कर सकती है जो कि फ्यूचर में दिखाई दे रही है। इसलिए अगर आपको अच्छे नताइज चाहिए, मतलूबा नताइज चाहिए, तो फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं करना होगा। अब जिंदगी बदल रही है, इसके रंग बदल रहे हैं, अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सीखना अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं में, कहाँ कहाँ आपने गलती की, किन किन लोगों का इस्तेमाल किया और कौन सी गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया, उनकी वजह से अब आपको कुछ और सबक मिलेगा। लेकिन अगर वालों की ज़िंदगी क्योंकि स्मूथ है, यहाँ पावर ऑफ एनर्जी जो है वो बाकी ज़ोडिएक की निस्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, नई जॉब के चांसेस हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। तो आपकी जो मेन तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटी पे काम है, उनको पहले निभाओ। सब कामों का पंडाल खोल के मत बैठ जाओ। नुमाया चेंजेस नज़र आ रही हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनकी औलाद के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा और बहस मुबाहिसा आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप भी लेकर आएगा। आप एक महफूज मकाम की तरफ कूच करोगे। आगे फ्यूचर में जिस भी मुल्क, जिस भी जगह पे आपको रहना है, वो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत आसानी से बगैर किसी खतरे को मोल लिए आप वहाँ पे हमेशा के लिए मुस्तकिल चेंज हो सकते हो। मकान की तब्दीली, खरीदो फरोख्त ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी या अच्छी बात मिल सकती है। हेल्थ इंप्रूवमेंट की वजह से आपके अंदर के सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में अपने करियर पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ से गेम ऑन है। जॉब कर रहे हो तो जॉब के और बहुत सारे सोर्सेज, नई जॉब की, इसी जॉब में तरक्की है। और अगर बिजनेस कर रहे हो तो नए लोगों के साथ आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। मार्केट में अपनी साख्त अच्छी बनाओ। होता है ना, जबान मर्द की दाढ़ी और मूंछें नहीं होती, मर्द जबान का मर्द होता है। तो वो वाली मर्दानगी कहीं कहीं बड़ी वीक पोजीशन पे होती है। तो ये ख़वातीन के लिए भी है कि ठीक है, तो वो मुहावरा इतना अच्छा नहीं है वरना मैं वो भी बोल देता, मर्दों की तो दाढ़ी मूंछ की बात कर ले रहे हैं। तो मामूल से ज़्यादा इस वक्त जो इख्तलाफ होगा लोग आपसे करेंगे, वो कुछ सिचुएशन है बड़ी डर्टी टाइप की, इससे बड़ी आसानी से आप निकल आओगे अगर आप स्पिरिचुअली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो तो। सरमायाकारी की तरफ जा रहे हो आप, लेकिन सोच समझ के पार्टनर का इंतखाब करना होगा। एजुकेशन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। वो लोग टॉप 3 पे हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं या आगे बढ़ते हुए नजर आना चाह रहे हैं। कोई कोर्स वोर्स करना चाहो तो बहुत अच्छा। अचानक ही किसी से मेल मुलाकात, दिल ही दिल में होती हैं बातें और आप कर बैठोगे एक बार फिर से मोहब्बत। ये एक बार फिर से वाला क्या ताल्लुक है, इतने दिल फेंक हैं आप क्या? हाँ ये छुपे छुपे जो जज्बात हैं तो मौका नहीं मिलता
मिल जाए तो चीर के रख दो तुसी। लेकिन कहीं कहीं ये जो होता है ना कि यार हमारा मैच नहीं हुआ, मतलब 6 साल खा खा के तो फिर मैच ही नहीं हुआ अपा जी, ये तो फिर गल ना हुई ना। लेकिन अभी कुछ मैच आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में भी अच्छे रिलेशन आ रहे हैं, खुशगवार तब्दीलियाँ हैं। आगे बढ़ते जाओ, मुस्कुराते जाओ। लेकिन डिप्रेशन की वजह से आपके चेहरे के खदोखाल वक्त से पहले ही बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो गए। हाय हाय, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें। अभी जो एज है ना, उसको आपको इंजॉय करना है। तो हुआ ये कि मोहब्बत के मामले में लव परसेंटेज है इस वक्त 63, जो कम नहीं होती। एंगर है 38% है, रिलेशनशिप 89 है, स्ट्रेस 34, मनी 68, हेल्थ है 89, रूहानियत है आपकी 31, स्टडी एंड एजुकेशन है 65 है, और किस्मत आपके साथ देने वाली है 59%। गुड है, बहुत अच्छा है। और स्कॉर्पियो वालों के लिए या रहमान हो या सलाम हो, सदके में मौसमी फल जितने भी देना चाहो दे सकते हो। फिश फूड, जानवरों जो पानी के जानवर होते हैं उनको कुछ खाना पीना देना चाहो, पुराने कपड़े देना चाहो लोगों को, और कैश देना चाहो तो बहुत अच्छा है। और कलर है ब्राउन, रेड, लाइट पिंक। ये अगर आप पहनोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। स्क्रीन पर लिखा है daraja@hotmail.com। हमारी बहुत सारी दुआएं स्कॉर्पियो आपके साथ हैं। वो प्यारे जिनको कहते हैं सेजिटेरियस, कौसे कज़ा के रंग की तरह वो लोग हमारे सामने आते हैं और चले जाते हैं। सरज़मीन मोहब्बत कुछ चीज़ों में आपको क्या कहती है आपको अंदाज़ा नहीं है। आलम ख्वाब सही, ख्वाब में चलते रहिए, रात कट जाएगी करवट तो बदलते रहिए। किसको मालूम कहां से कोई पत्थर आ जाए, हौसला हो तो अंधेरों में निकले रहिए। बनी जाएगा कभी कोई खुदी का पैकर, अपने एहसास की गर्मी से पिघलते रहिए। जिंदगी सिलसिला-ए ख्वाब तमन्ना है कोई, रात भर ख्वाब को ख्वाबों से बदलते रहिए। हम पे क्या होगा जमाने की हवाओं का असर, आप मौसम की तरह रोज बदलते रहिए। जिंदगी क्या है, शराबों का सफर है आबिद, वक्त की रेत पे दिन रात मचलते रहिए। ये वक्त की रेत है जो मुट्ठी से सरकती जा रही है। बॉस सेजिटेरियस, आप लोग जानते हो अच्छी तरह कि इस वक्त आप फेडअप हो चुके हो। आपके अंदर से चीख चीख के हर चीज ये बोल रही है कि बस बहुत हुआ, बार बार एक ही लूप में चल रहे हो। जिंदगी से बहुत कुछ मिला है आपको। अगर आप 5 इयर्स पहले चले जाओ तो सेजिटेरियस ऐसे नहीं थे, लेकिन कहीं बुरा कहीं अच्छा, ये मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन है। लेकिन अब इस हफ्ते हम नई ताजगी देख रहे हैं आपकी जिंदगी में। ज़ाती ज़िंदगी आपकी तब्दील हो जाएगी। ज़ाती ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी वो जो आप जी रहे हो, जो लोग चाह रहे हैं आप वो जी रहे हो। अब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ महफूज फासला तय करेंगे। व्हाट इज़ महफूज फासला? बगैर किसी की चिमगोइयाँ या डिक्टेशन के आप बहुत आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हो। खुशगवार बड़ी तब्दीलियाँ हैं जो आपके स्टार्स में नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम लव साइन की बात करें, रिलेशन एजुकेशन की बात करें, तो इसमें आप टॉप 2 में दिखाई दे रहे हो। कुछ नई चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट एंड लोग जिनके साथ भी आप वाबस्तगी में थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके नज़रियात से लोग सहमत हो, आपको कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनिमी लिस्ट तो वैसे भी आपकी बहुत होती है, इसलिए मैजिक, वोडो, पूरी नज़र, इसके शशके आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं जो आपके रोमांटिक लाइफ को भी, आपके रिलेशनशिप को भी खा जाती है। लेकिन अब ताल्लुकात बिल्कुल डिफरेंट है। शरीक सफ़र के साथ ताल्लुकात जो है वो बातों तक नहीं रहेंगे, कहीं कहीं अदालतों और कहीं कहीं दूरियां भी लेकर आएंगी। कुछ लोग शायद जिनको आपने इस्तेमाल किया, जो कि बड़ा कम होता है, सिर्फ 4 डेट वाले हैं ऐसे जो इस्तेमाल करके ये समझते
सड़क पे उड़ा के, वो लोग आप पछताएंगे क्योंकि आप लोगों को शायद पे करना पड़ जाए इसी हफ्ते नहीं, क्योंकि यहाँ से एक्टिव होंगी कुछ चीज़ें। इसलिए अगर कर बैठे हो तो दोबारा उसी हार में हाथ मत देना, यानी उन्हीं लोगों के साथ दोबारा से वापसगी या बातचीत बिल्कुल मत करना। नई जिंदगियां आबाद हो रही हैं उन लोगों की जिनको शादियों के लिए इंतजार था कि कोई भी एक ऐसा फैमिली, कोई अच्छा आदमी, खातून मिल जाए। वो ताल्लुक आपके स्ट्रांग हो रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन बड़ी स्ट्रांग हो रही है। पेपर वर्क को आपने बिल्कुल रेडी रखना है। कागज़, ID, पासपोर्ट जो भी हैं ये आप लोगों के लिए बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़ी तेज़ी से आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 27% बहुत बेस्ट रहने वाली है आप लोगों के लिए। बस ये गफलत ना बरतो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल के बैठ जाओगे तो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाओगे। वन बाय वन आपको सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर चलना है, क्योंकि आप सब जानते हैं आप मल्टीटास्कर होते हो, लेकिन रिलेशनशिप, लव, काम, इन सब चीज़ों को भी बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप बहुत खोखले होते जा रहे हो। थोड़ा सा जिम एक्सरसाइज दोबारा से करनी पड़ेगी, बॉडी शेप में लेकर आओ, क्योंकि आप चैलेंजेस का सामना होने वाला है। मीडिया, सोशल मीडिया में अगर आप हो तो आप नए एक गेम ऑन की तरफ जा रहे हो, जहाँ कामयाबी और पैसा और नाम तीनों बनने वाले। लेकिन कुछ लोग हैं जो एनिमी लिस्ट में आपके बहुत करीब हैं, जो आपको डुबोएंगे ही डुबोएंगे। और ये वो करीबी दोस्त, सज्जन, बेली होते हैं जिनकी सलाहियतों पे आपको शक नहीं होता, लेकिन वो अंदर से गेम अपनी ऑन कर जाएंगे। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कानूनी तौर पे बहुत अरसे से चल रहे थे, उनका फैसला आपके हक में हो जाएगा। मुसलसल कामयाबी और मेहनत से स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनके लिए आसान हो जाएगा। घर की खरीदो फरोख्त या फिर तब्दीली करना, बदलना, ये भी आप लोगों पे मैसर है कि आप कितनी जल्दी इसको चेंज कर रहे हो। ये बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में जितनी एक एनर्जी हम देख रहे हैं, सब्र के मामलात में आपको मिली है। गुफ्तगू थोड़ी कम करना, जिन भी लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कम से कम बातचीत करना। होता है ना, जब आप एम्बेसीज में भी जाते हो या किसी भी इंटरव्यू में, तो कहते हैं जो वो पूछे सिर्फ उसका जवाब दो, एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना, क्योंकि ये दौर अब वो नहीं है जो फालतू की बातें सुने। आप लोगों को मसरूफ़ होते हुए हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नई लहर जो इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगी या आपकी खूबियों को देखते हुए दूसरों से ज़्यादा मुनफरिद मामलात में लेकर जाएगी। औलाद के हवाले से भी खुशियां दिखाई दे रही हैं, सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो लव परसेंटेज फिर क्या होगी बताइए? लव परसेंटेज 69 है, जो बहुत अच्छी होती है। एंगर है 41, रिलेशनशिप 81, 37 है स्ट्रेस लेवल, मनी 55, हेल्थ 84, रूहानियत है 33%, स्टडी एंड एजुकेशन है 69, और किस्मत आपके साथ देगी 52% तक। सेजिटेरियस या मालिकुल मुल्क या बर्रो, ये तस्बीहां हैं आपकी। वजीफा है इस हफ्ते का, सदके में आप राइस दे सकते हो, बाजरा दे सकते हो, 12 अंडे या इससे ज़्यादा किसी गरीब को देना चाहो वो दे दो, कैश भी दे सकते हो। वाइट, ब्लैक एंड राइट ब्लू, ये कलर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन पर लिखा है daraja@hotmail.com, ये हमारी ईमेल ID है प्राइवेट मीटिंग के लिए। एनी टाइम आप दस्तक दे सकते हो। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और बारी हमारे प्यारे जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। सरजमीन मोहब्बत आपके लिए क्या कहती है? मेरे दिल के फूल का रंग भी तेरी चश्मे तर का गौहर ना हो, तेरी आहटों की तलाश ही मेरी फुर्सतों का समर ना हो। मेरी हिजरतों में वो धूप है, तुझे सेंच ले तो खबर ना हो। मेरी चेहरगी पे न ध्यान दे, मेरी सिमत महवे नजर ना हो। वो दुआएं कैसे कबूल हों जिन्हें सूरत तो हर्फ नहीं मिले। वो परिंदे कैसे उड़ा करें जिन्हें आरज़ुए सफर ना हो। हमें क्यों बुलाएंगी मंजिलें, हमें क्यों पुकारेंगे रास्ते। जरा सोच, घर किसी ख्वाब में तेरा घर ना हो, मेरा घर ना हो। कोई मौज वक्त की रेत से ना मना चले मेरे ख्याल में
किसी शाम लौटूं तो ख्वाब में कोई नक्श नक्श नगर न हो, कोई और शाम हसीन हो किसी और अहदे निशात की, कोई ऐसी साते वस्ल हो जिसे बीत जाने का डर न हो। वही रंग है गुले आब का, वही अक्स कश्फे सराबा का, ये जो आईना सा है रूबरू, वही ख्वाब बारा करी न हो। कुछ ख्वाब अधूरे हैं अभी तक। आपको लगता है कि जिंदगी में जितनी भी रिश्तों में इन्वेस्टमेंट की है उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। ओके, गुड है, आपने सोचा, अच्छा लगा। अब किस्मत आपको किसी और तरह से स्ट्रॉन्ग करेगी। देखो, पहले तो आप कुंदन हो गए भट्टी में रहने के बाद, अब आपके लिए यह हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेकर आएगा, हालात ऐसे बनाएगा कि आप जो सोचोगे वो होना शुरू हो जाएगा। काली जुबान वाले तो आप होते हो, दूसरों को दुआएं देते हो, या बद्दुआ दे दो या सब्र पड़ जाए तो तबाह हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम कि अब काफी बरसों तक अब आप अपने लिए जो मांगोगे वो होगा, जो चाहोगे वो होगा। इसको ज़हानत नहीं कहते, इसे सब्र का अमली फल कहते हैं, जो परवरदिगार की तरफ से सिर्फ अता होता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खुद को बदलता हुआ देखोगे, ढालोगे, या वो बेचारा बेचारी टाइप का टैग आपके ऊपर लगता हुआ हम नहीं देख रहे हैं। अब आप दूसरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर टॉप 3 की बात करें कि स्टार्स में कौन है टॉप 3, तो हमें आप दिखाई दे रहे हो। आप लोगों का भी एहसास भी नहीं होगा कि कब आप कामयाबी के उस चोटी पे, उस ऊंचाई पे पहुंच गए हो जिसके ख्वाब सिर्फ लोग देख ही सकते हैं। पाबंदी से अपने काम करते रहो, दानिशमंदी से अपनी चीज़ों को हैंडल करते रहो, क्योंकि अब पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। दूसरे मुल्कों में हिजरत, सफ़र, ये अचानक ही बैठे बिठाए हो सकता है, तो ये आपकी समझदारी से होगा। ज़बरदस्ती के दबाव से निकलो, बहुत बहस मुबाहिसा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ खामोश रहना है वहाँ खामोशी आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। एजुकेशन के मामलात में भी आप टॉप 3 में दिखाई दे रहे हो। मकान की तब्दीली, खरीदो फरोख्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। कुछ पैगाम परवरदिगार की तरफ से ख्वाब में मिलेंगे। थोड़ा आराम की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि नींद का ग़लबा, भूख का ग़लबा, ये अचानक ही इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अपनी जगह ले लेगा, जो नॉर्मल रूटीन से हट के होता है। बुरी नज़र एंड मैजिक इस वीक में नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी होगी। और आप लोगों के रिलेशनशिप कहीं कहीं थोड़े से हिचकुले खा रहे हैं, लेकिन ये 100% वाला नहीं है। साबित कदमी से चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नए तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है कि चलो जी नए लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ जुड़े हो, यहीं से आपके लिए बड़ी मुस्तकबिल के हम स्ट्रॉन्ग चीज़ें देख रहे हैं, जो कि प्यार, मोहब्बत और बड़े बड़े जो ख्वाबों की ताबीर जैसी चीज़ है वो नज़र आएगी। रूहानी तौर पर आप बहुत ज़्यादा तरबियती एक सिलसिला होता है कि आपको पता है आपने ये पढ़ना है, ये बोलना है, ये करना है, तो आप बढ़ते जाओगे। लोगों के दिलों में अब जगह बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको दोबारा बैंग करना है ताकि लोग देख पाएं कि आप हारे नहीं, अभी आप बहुत आड़े हाथ लोग इस सबको। नेम फेम की गेम में भी आप टॉप 3 में दिखाई दे रहे हो। कामयाबियां अच्छी खासी हैं, लेकिन आपकी बातों का हुनर लोग जानते हैं कि आप अपनी बातों से लोगों के दिल को कैसे मोह लेते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको अब अकेला होना है, अकेले जंग लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो अब आपको कहीं किसी को नेगेटिव, देखो नेगेटिव चीज़ों का जब हम जिक्र करते हैं तो जद्दी के साथ जोड़ना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन अब कई सालों से वो अल्फाज भी चेंज हो गए। अब वो बेचारे समझे जाते हैं कि यार वो दूसरों को इग्नोर करते हैं, माफ़ करते हैं, माली जिम्मेदारियाँ हैं या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप इस वक्त वो संगे पारस हो जो किसी भी चीज़ को छुएगा तो वो अमर होगा, सोना होगा। तो आपसे जो नारा कशी इख्तियार करेगा, दूरी करेगा, नुकसान उसी का होने वाला है। सो आपके लिए कुछ नई सिमतों पे जाना बहुत कमाल होने वाला है। कानूनी मामलात हो, जायदाद के मामलात हो, हेल्थ का हो या मुलाजमत का, इस वक्त हमें आप बहुत ऊपर दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते में मिला जुला रुझान रहने वाला है, बट जो लव परसेंटेज है उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। देखो पहले है कितना, 59, थोड़ा कम है लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करना है। एंगर है 33%, रिलेशनशिप 84,
आप लोगों का स्ट्रेस है 32%, 77 है मनी, हेल्थ है आपकी 83% और रूहानियत है आपकी 38, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। स्टडी एंड एजुकेशन 71 और किस्मत आपके साथ देगी 68%। तस्बीहात जो आप लोगों को पढ़नी है वो है या बातिनो या अव्वलो। सूजी या सूजी का हलवा दे सकते हो सदके में, 3 भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो, गोश्त दे सकते हो जानवर, परिंदों या इंसानों को, कैश भी दे सकते हो। कलर है पिंक, वाइट एंड रेड, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्क्रीन पर लिखा है theRajaHaider@hotmail.com। प्राइवेट मीटिंग के लिए एनी टाइम आप दस्तक दे सकते हो हमारे दिल पे, और हमारी बहुत सारी दुआएं इस हफ्ते के लिए आपके साथ हैं। और वो लोग आ ही गए हैं जिनको एक्वेरियस कहते हैं। एक्वेरियस वालों, सरजमीन मोहब्बत क्या कह रही है? सफर है, ख्वाब है, मंजर है और सितारे हैं। नुमू की शाख पे हैरत ज़दा परिंदे हैं। तेरी किताब में गुजरी रुतों के फूल सही, मेरी गली में भी पिछली खिजा के पत्ते हैं। वो इन दिनों भी कोई फूल कब पर हो पाई कि जिसके हाथ में अब राब्तों के धागे हैं। किसी जुनून का लावा है मेरी मुट्ठी में कि फूल उग के मेरे बदन में खिलते हैं। यहीं पे खोई थी एक दिन कहीं मेरी आंखें, यहीं कहीं पे वो आधे खुले दरीचे हैं। जले हुए हैं अलाओ इन्हीं मनाजिर में, यहीं पड़ाव के उजले उधर खैमे हैं। जिन्हें सवेरे के साहिल का कुछ निशान न मिला, किनाराए शब पे उन्हीं कश्तियों के साए हैं। तेरी वफा पे बहुत एतबार उनको रहा, तमाम रात जो आंखों में काट आए। एतबार का नतीजा आपने देख तो लिया है। एक्वेरियस लोग क्या करते हैं, आप 100% देते हो, लोग 100% निचोड़ते हैं आपके वजूद से सारा लहू। इस हफ्ते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब आपको रब की तरफ से मिलने वाला है। बहुत सारे रिलेशनशिप खुद डिस्ट्रॉय करोगे, खुद बाय बाय करोगे। आप सोच विचार की उस चक्की से निकल आओगे जहां आप काफी लंबे अरसे से सोच रहे हो आप क्या करें क्या करें, लेकिन इस वक्त शेर आ गया है। आप लोगों की जिंदगी में जो मंसूबे बना बैठे हो और वो किसी कच्चे और फीके रिलेशन की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ 13% लोगों के साथ है, यानी इन डेट्स में जो पैदा हुए। बाकी के आगे हम बाद में आपको अगली वीक में भी बता देंगे। अब इख्तियार आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अमली शक्ल देने वाली है अल्लाह ताला की तरफ से। ख्वाबों में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अब आपकी सरगर्मियाँ दिलचस्पियों में बदल जाएंगी, यानी आप इंटरेस्ट लोगे अपने हर काम में। फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी मनसूबाबंदी कामयाबी के आखिरी कोने पे आपको ले जाएगी और कई गुना फाइनेंस बढ़ रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल रही थी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको दो नौकरियों की ऑफर आ रही है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और जिस जॉब में हो वहाँ भी पे स्केल बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी ऑफर हो आप हमसे मशवरा जरूर ले सकते हो ताकि आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो ना दो। शरीक सफ़र या महबूब की तरफ से कुछ मज़ेदार रद्द अमल नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, इसलिए दिल को रंजीदा करने से बेहतर है संजीदा होकर सोचो कि अब आपने आगे इन्हीं के साथ रहना है या क्विट करना है। वैसे तो सभी माँ के पकोड़े हैं इस सदी में, लेकिन फिर भी भरोसा किसी न किसी पे करना होता है। कोई फुल धूप में मारता है और कोई छाँव में, लेकिन मारते सभी हैं। तो अब आप फैसला खुद कर लो कि तन्हा रह के अपनी ज़िंदगी को सेटल करना है, खूबसूरत बनाना है, या बार बार ऐसे ही धोखे वाले अल्फाज जो बार बार ज़िंदगी को कमज़ोर कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ रहना। रहनुमाई करेंगे बहुत सारे अच्छे लोग, वो जो स्पिरिचुअली आपके साथ हैं, आप लोगों की सहेलियाँ, दोस्त, आपके रकीब जितने भी हैं,
इनका पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में और किसकी क्या शक्ल है। ये हफ्ता बड़ा अहम है, मिक्स एंड मैच है, लेकिन आपके करियर को हम अगर देखें तो ये दूसरों से हटके मुल्क से बाहर जाने की तमन्ना है तो आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल सकता है, बहुत आसानी से। ये सारे के सारे मामलात आपके सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। पेपर वर्क को स्ट्रॉन्ग कर लो, बैंक स्टेटमेंट, ये जो भी चीज़ें चाहिए वो पहले से अपने हाथ में रखना। और दूसरे लोग जो नसीहतें करते हुए कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके तजर्बात से फ़ायदा तो ले सकते हो, लेकिन 100% उनकी मानने की ज़रूरत नहीं है। छोटी और बड़ी महफिलों में आने जाने के लिए तैयार रहना। एजुकेशन में अगर कुछ करना है तो AI या किसी भी एक सब्जेक्ट को या टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे तो खुद एतमादी भी बढ़ेगी, नए मौके भी मिलेंगे और आपकी शनाख्त भी लोग देखेंगे। नेम एंड फेम में कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और आप अगले मरहले में दाखिल हो जाओगे। तो ये नेक्स्ट स्टेज आपके लिए बहुत अमेजिंग रहने वाला है। एक बात आपके मूड स्विंग वाली है जो बार बार चेंज हो रहे हैं, कभी गुस्सा कभी गम, और यहाँ पे तररम पम पम। आपको थोड़ा इंटरटेन करना है अपने आप को। हर वक्त उसी एक लूप में रहोगे तो सब तबाह हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो तवज्जो चाहती हैं उन पे तवज्जो नहीं है आपकी, और वीकनेस सुस्ती की वजह से गैर निसाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इसलिए बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग तकलीफ़ देती हुई दिखाई नहीं दे रही जिसको आप बहुत सीरियस ले रहे हो। फितरी तौर पे अगर हम देखें तो नए लोग, नए इम्कानात, नए हालात आप लोगों को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। तो एजुकेशन हासिल करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बार बार सैपली आ रही थी वो आपकी ब्रेन बूस्ट कर रहा है, आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कोई मुकदमा चल रहा है तो उस पर नज़र रखो, क्योंकि अब विनिंग पोजीशन पे आप हो सकता है कोई बेवकूफ़ बनाए, यानी आपकी आंखों से ओझल कर दे किसी एक चीज़ को, असली जो चीज़ होती है, और आपको पता ना लगे। लव परसेंटेज का थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो लव परसेंटेज 66, अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। एंगर है 41%, रिलेशनशिप 81, 37% है स्ट्रेस, मनी है 53, हेल्थ 81, रूहानियत 27, स्टडी एंड एजुकेशन है आपकी 61, और किस्मत आपका साथ देगी 52%। बहुत अच्छा है। और एक्वेरियस या जलील हो या शुकूर हो, ये मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माए मुबारक हैं, ज़रूर पढ़ना है वीकली। और ब्राउन शुगर सदके में दे सकते हो, पुराने कपड़े, दूध खुला या पैकेट वाला, और कैश भी दे सकते हो। कलर है ब्लू, ऑरेंज एंड येलो, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है theraja@hotmail.com। प्राइवेट मीटिंग के लिए एनी टाइम आप रब्ता कर सकते हो। और वो जो आते तो आखिर में हैं, लेकिन सारी महफिल की रौनक समेट के ले जाते हैं। सरजमीन मोहब्बत पाइसेस वालों के लिए क्या कह रही है? वही फूल औस में भीगते, वही चांद हो, वही आसमां, कभी लौट कर तो चलो वहां जहां छोड़ आए हो दास्तां। ये जुनून इश्क की रस्म है, ये राहे वफा की पहेलियां, कभी फासलों में भी कुर्बतें, कभी कुर्बतों में भी दूरियां, कभी याद आएगी ख्वाब में, कभी ख्वाब आएंगे याद में। ये विसाल भी है बुझा बुझा, वो विसाल भी है धुआं धुआं, वो जो पिछली रुत में ही उड़ गए नई मंजिलों की तलाश में। वो परिंदे लौट के आएंगे तभी सांस लेंगी हवेलियां। वही आहटें, वही दस्तकें, वही चिलमनों की लर्जिशें, वही झिलमिलाते चिराग हैं, वही कहर कहर सी हैं खिड़कियां। तू ही हिजरतों का चिराग है, तू ही रोशनी का सुराग है, तू ही दूर तर, तू ही देर पा, तू ही नारसा, तू ही बेकरां। कहां एक साइल पे मशलें वो जला रही है मेरे लिए, ये मेरी नजर को खबर नहीं उसे ढूंढता है कहां कहां। एक अजीब राज है वक्त की ये मुसाफतें, ये रफाकतें, वही दूर सुर्ख उफक तले कई कश्तियां, कहीं बादमा। ये जिंदगी ना
आपको एक बादबानी कश्ती की तरह बार बार ये सबक दे रही है कि इस यहां से बहुत एहतियात से गुजरना है। इस समंदर बड़ा सालिम होता है, जिंदगी समंदर जैसी है, खामोश, लेकिन अंदर से हिलाने के लिए काफी होते हैं। एक लहर पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वो लहर हमारी सोच की होती है, हमारे एंगर जज्बात की होती है। हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं। वजन तो आप जानते हो पाइसेस अपना अच्छी तरह से, और बहुत सारी चीजें शायद अब इस हफ्ते हकीकत का रूप धार लें। वो जो लंबे अरसे से चल रहा था, फ्यूचर में थोड़ा सा स्टेबल नहीं थे, वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, किसी एक सिम्त में सेटल होते हुए नजर आ रहे हो। इस हफ्ते रिलेशनशिप में शादी ब्याह के चांसेस ज्यादा है। अचानक ही किसी के साथ मेल मुलाकात या रिश्ता आपको बहुत जल्दी तय करना पड़ सकता है। ये कामयाबियों का सिलसिला आगे फाइनेंशियली तौर पे अब आपको बढ़ाएगा। मुल्क से बाहर जाना, सेटल होना, ये बड़ी मामूली चीजें होने वाली है आपके लिए। बस फैसलों पे साबित कदम रहना है। जो चीजें तकलीफ दे रही हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बार बार अप एंड डाउन होते हुए आपके पूरे निज़ाम ब्लड को चेंज कर चुके हैं। चाहे वो हार्मोन डिसेबल हैं, चाहे स्किन डिजीज हैं, चाहे वो माइग्रेन है, इस तरह की चीजें बार बार अगर होंगी तो ये आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत वीक कर देंगी, हड्डियां भी और खाल भी। तो काबू पाना है अपने एंगर पे, अपनी आंखों पे, अपनी जबान पे। कामयाबियों का रास्ता जो देखते हैं वो भौंकने वालों को जवाब नहीं देते, ईंटें नहीं मारते, वो सिर्फ अपने आप को बचा के मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अब आप अपना अगर ये वाला एंग्री बर्ड वाला फेस दुनिया के सामने लाओगे तो आपकी ही नजरें चुराना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लकी रहने वाले हो इस हफ्ते, फाइनेंस के मामलात में भी, लव रिलेशनशिप के मामलात में भी, क्योंकि अपडेट हो रहा है तो अपडेट में आपको बैलेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। फैमिली में और जज्बाती ताल्लुकात में आपको कहीं कहीं हिचकोले खाती हुई, बचाती हुई जिंदगी भी नजर आएगी, लेकिन आपने सब्र करना है, क्योंकि यहां से कुछ बेहतरियां नजर आ रही हैं। देखो, कुछ चीजें हैं जिन पे हमारा सब्र ही है, मतलब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। लेकिन जो सब्र वाली सिचुएशन, उसमें भी अकेले नहीं बैठना है, उसमें भी कुछ क्रिएटिव काम करना है। इस हफ्ते आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ऑनलाइन एआई ट्रेडिंग या फिर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का काम सीखना चाहो तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग होगा। आने वाले दिनों में यही आपका काम आएगा, पूरी दुनिया को यही काम आएगा, लेकिन आपके लिए इसका असर बहुत अच्छा रहने वाला है। ज़हन पुरसुकून हो रहा है आप लोगों का, इसका मतलब एक स्ट्रेस लेवल कहीं कहीं नीचे आ रहा है। और अचानक ही मैंने कहा कि जैसे किसी से शादी ब्याह का सिलसिला बनेगा और ये मामूली लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत दूर तक जाएगा। उलझनें खत्म हो जाएंगी। उलझनों से मतलब वो लोग जो तकलीफ देते हैं, जल्दबाजी का नतीजा थे, जिंदगी को यहाँ तक ले आए हैं। अब आगे की कामयाबियां परवरदिगार अपने कलम से लिखेगा। आपकी नीयत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी, लेकिन आपके अंदर क्रैक है, अगर क्रैक समझते हो ना, दराड़े, और नई राह को खोजते हुए आपका एंगर बहुत ज्यादा है, बदला लेने की तमन्ना है, तो आप 0.0 -0 पे ही खड़े रहोगे। नए मौके मिलने वाले उन लोगों को जो मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी फूड, लैंड एंड प्रॉपर्टी या कोई भी क्रिएटिव काम करते हो, उन लोगों की 5 उंगलियां घी में होने वाली हैं। छोटी छोटी खुशियां मिलने वाली हैं, को उलझनें खत्म होने वाली हैं। तो इस पूरे हफ्ते में इलाज मालजे से लेके हर चीज अपनी जगह पे बैलेंस हो रही है। इख्तलाफात जहां हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। बस अपने जज्बात को काबू में रखोगे तो कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। पाइसेस वालों के लिए ऑसम है ये हफ्ता, तो आप लोगों के लिए लव परसेंटेज भी ऑसम ही है, डेफिनेटली 79। इट्स मीन बहुत स्ट्रॉन्ग। 35% है एंगर। रिलेशनशिप 91 स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना, कुछ नए कुछ पुराने। स्ट्रेस है 32, इसको कम करना है वरना दम हो जाएगा बंद। मनी 72, हेल्थ है आपकी 89, इसको स्ट्रॉन्ग करो। आप लोगों के लिए रूहानी ताकत है 32, बहुत अच्छी माशाल्लाह। स्टडी एंड एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो है 69, और किस्मत आपका साथ देगी 61%। तस्बीहात पढ़ोगे तो 100% सब कुछ सही हो जाएगा। या माजिदू या मोईदू, सदके में आटा दे सकते हो, खुला दूध या पैकेट वाला दूध दे सकते हो, परिंदों को आज़ाद कर सकते हो या कैश, इन सब में से कोई एक काम कर सकते हो। कलर है ब्राउन, स्काई ब्लू एंड येलो, ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
स्क्रीन पर लिखा है thebraja@hotmail.com। प्राइवेट मीटिंग के लिए एक फ़ोन की दूरी, आप और हम। हमारी दुआ है पाइसेस आपके लिए ये हफ्ता खुशियों भरा साबित हो। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं।